बच्चों, सब कैसे हैं? आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन पढ़ाई तुम्हारे द्वार में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 9वीं का जो बचा हुआ पोर्शन था परमाणु संरचना का, आज जो है इस अध्याय को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर में हम नए अध्याय के साथ आएंगे। चलिए देखते हैं फटाफट, आज के वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। आज देखेंगे हम लोग सापेक्षिक परमाणु भार, सापेक्षिक परमाणु भार, रिलेटिव एटॉमिक वेट, सापेक्षिक परमाणु भार, सापेक्षिक परमाणु भार। अब बात आती है कि ये सापेक्षिक परमाणु भार क्या होता है, क्यों आवश्यक हुआ, कैसा होगा। तो जनरली आप लोगों ने ये देखा है कि सामान्यतः जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का जो परमाणु भार होता है वह बराबर नहीं होता। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार जो है 1.0008 होता है ना। तो वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, तो वो क्या होता है, दशमलव में जो है बनता है उसका परमाणु भार। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और यही समझाता है सापेक्षिक परमाणु भार कि किसी तत्व का परमाणु भार इस तरीके से क्यों पाया जाता है। किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का प्रकृति में जो पाया जाना, देखिए कोई एक तत्व है उसके समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं, तो किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का प्रकृति में जो पाया जाना, यह समझने में हमें सहायता करता है कि जो अधिकांश तत्वों के जो परमाणु भार है वो पूर्णांक में क्यों नहीं होते। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात अगर हम करें तो प्रकृति में जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन जो होता है वह प्रकृति में दो तरीके से पाया जाता है। क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं। एक क्लोरीन जिसका परमाणु भार जो होता है वह 35 होता है, और दूसरा क्लोरीन जो उसी का जो परमाणु भार होता है वह 37 होता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो क्लोरीन के जो समस्थानिक है, जिसमें एक का भार 35 होता है, दूसरे का भार 37 होता है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, समस्थानिक मतलब ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक जो है आपस में समान होते हैं, एक समान होते हैं, किंतु परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है, वह समस्थानिक है। तो ये जो क्लोरीन का जो द्रव्यमान है यहाँ पे 35 है, और दूसरे क्लोरीन का जो द्रव्यमान है वो 37 है, अर्थात ये दोनों क्या है, क्लोरीन के समस्थानिक है। तो आइए देखते हैं, ये प्रकृति में क्लोरीन जो है 35 और क्लोरीन 37 जो है यह प्रकृति में 3:1 में पाए जाते हैं। अर्थात 3:1 का मतलब अगर ये क्या दर्शाता है कि जो क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 35 है, वह 75% पाया जाता है, मतलब 75% प्रकृति में उपस्थित रहता है क्लोरीन 35, जबकि जो क्लोरीन 37 है उसका प्रकृति में उपस्थिति 25% है। तो इस तरीके से इन दोनों का अनुपात अगर हम निकालें तो 3:1 में जो है ये आपस में पाए जाते हैं। ओके, चलिए हम इसको लिख के बताते हैं कि किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का, किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का पाया जाना इस बात को समझाता है, इस बात को समझाता है या समझने में सहायक होता है, समझाता, इस बात को समझाता है कि अधिकांश तत्वों का परमाणु भार
भार पूर्णांकों में नहीं होते। उदाहरण, इसके उदाहरण की बात करें तो प्रकृति में क्लोरीन के समस्थानिक क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 के रूप में पाए जाते हैं। ओके, 35 और 37 का जो अनुपात होता है वह पाया जाता है 3:1 में, अर्थात 3 भाग जो है क्लोरीन 35 पाया जाता है, जबकि 1 भाग क्लोरीन 37। इसका मतलब हुआ कि यह जो होगा 75% उपस्थित होगा और यह जो होगा 25% प्रकृति में उपस्थित होगा। अब इन दोनों का जो है औसत परमाणु भार निकालते हैं, क्योंकि इसका 35 है, इसका 37 है, तो हम इसमें दोनों में से किसको लेंगे? इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है कि इसका औसत निकाल देंगे। जो औसत आएगा वो क्लोरीन का परमाणु भार होगा। चलिए देखते हैं औसत परमाणु भार हम कैसे निकालेंगे। औसत परमाणु भार की गणना, औसत परमाणु भार की गणना, औसत परमाणु भार की गणना हम कैसे करेंगे? तो कितना प्रतिशत पाया जा रहा है? यहाँ 75%। कितना द्रव्यमान वाला? 35 द्रव्यमान वाला। ओके, टोटल परसेंट कितना होता है? 100% होता है। ओके, और इसी तरीके से दूसरा, कितना परसेंट पाया जाता है कार्बन 37? वह पाया जाता है 25। ओके, कितना पाया जाता है? 25। इसका द्रव्यमान कितना है? 37। ओके, और टोटल कितना परसेंटेज निकालते हैं? 100 में। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, यहां देखो 25 × 100, 25 × 75, 25 × 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं पूरे को, तो इसका वैल्यू जो आता है यहाँ 35.5 आता है। और ये 35.5 जो है यह क्लोरीन का औसत परमाणु भार है, जिसको हम AMU एटॉमिक मास यूनिट या फिर 35.5 U करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम किसी तत्व का जो है परमाणु भार की गणना करते हैं, और यही जो क्या कहलाता है? सापेक्षिक परमाणु भार। ओके बच्चों, आप जितने भी इसके पहले के वीडियो हैं सभी को अच्छे से देख लीजिए और पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। ओके, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाया करें और उसे समय समय पे रिवीजन करें। आपकी सफलता आपके हाथ में है, बस हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। ओके बच्चों, इन्हीं आशाओं के साथ कि आप अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्वहन करेंगे, आप सभी से आज विदा लेता हूं। अगली वीडियो में जब मैं आऊंगा तो आपके सामने एक नया अध्याय लेकर आऊंगा। ओके, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।